हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस नए यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने समकोण त्रिभुज से संबंधित लंब, आधार, कर्ण की पहचान कर ली थी। आगे समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। आज हम पाइथागोरस प्रमेय पढ़ेंगे, तो आप हेडिंग लगा लीजिए पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस थ्योरम समझते हैं दोस्तों। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, इसे हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। तो लिख लेते हैं आप ऐसे कर लिखिए। एक समकोण त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसे हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, इसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। और फ्रेंड्स, यहां से तो एक बात पता चली गई कि पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। हम समकोण त्रिभुज निर्माण करते हैं। समकोण त्रिभुज देखिए, मान लिया कि हम ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। मान लिए कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है। समकोण कहने का अर्थ है 90 डिग्री। ये बात आप जानते ही हैं, हम पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। कोण भी समकोण है। और हम जानते हैं कोण सी के लिए आधार बीसी, कोण सी के लिए कोण के सामने वाली भुजा लंब ए बी और कर्ण ए सी। ये बात हम जानते हैं, पिछले वीडियो में हम अध्ययन कर चुके थे। लंब का इंग्लिश होता है परपेंडिकुलर पी, आधार का इंग्लिश होता है बेस बी, कर्ण का इंग्लिश होता है हाइपोटेनस एच। कोण सी के लिए लंब ए बी, आधार बीसी और कर्ण एसी होगा। अब त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज एबीसी में कोण सी के लिए कोण सी के लिए कोण सी के लिए कोण सी के लिए लंब हो जाएगा ए बी, आधार बीसी और कर्ण एसी। हम लिख लेते हैं कोण सी के लिए लंब एसी ए बी, लंब ए बी, आधार बीसी
आधार BC और कर्ण AC। अब समझते हैं दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय से। समझते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या है। पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यह पाइथागोरस प्रमेय है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और पिछले वीडियो में हम अध्ययन कर चुके हैं कि एक समकोण त्रिभुज में कोण C के सापेक्ष कोण के सामने की भुजा लंब अर्थात AB लंब, BC आधार और AC कर्ण। हमने ये बात लिख ली कि त्रिभुज ABC में, दिए गए त्रिभुज ABC में कोण C के लिए लंब AB आधार BC और कर्ण AC है। अब पाइथागोरस प्रमेय से अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज में, हाँ जी समकोण त्रिभुज है, कर्ण का वर्ग अर्थात कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं। अब कर्ण की बात हो गई तो कौन कौन बच गया, आधार और लंब। शेष दो भुजा आधार और लंब, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग, मतलब वर्ग करने के पश्चात योग। तो वर्ग करते हैं आधार का वर्ग और लंब का वर्ग, वर्गों का योग मतलब इसका योग, वर्गों का योग के बराबर होता है, अर्थात एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग उसके शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर, यही है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर, या फिर हम बोल सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। आगे समझते हैं दोस्तों, कर्ण क्या है इसमें, AC कर्ण अर्थात AC का स्क्वायर बराबर आधार क्या है BC का स्क्वायर प्लस लंब क्या है AB का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर, यही ना पाइथागोरस प्रमेय कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण AC है तो AC का वर्ग शेष दो भुजा अर्थात आधार और लंब, इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, पाइथागोरस प्रमेय। अब आगे समझते हैं दोस्तों, AC का स्क्वायर BC के स्क्वायर और AB के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, अर्थात AC क्या है इसमें, कर्ण स्क्वायर बराबर BC आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। आगे देखिए फ्रेंड्स, इधर आधार प्लस में, इधर आए तो माइनस में, अर्थात कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर हो जाएगा, इसको भी याद रखिएगा। अब हम केवल लंब का अनुमान पूछे, केवल लंब का मान यहां से पूछा जाए तो इधर स्क्वायर में, इधर आया तो अंडर रूट में, अर्थात लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, इसको भी याद रखिएगा। हमने आधार को इधर भेजा, प्लस में था तो माइनस में, कर्ण स्क्वायर ज्यों कहते हो, आधार प्लस में, इधर आया तो माइनस में, बराबर की तरफ बच गया लंब स्क्वायर। अब लंब इधर प्लस में है, लंब स्क्वायर इधर स्क्वायर में,
स्क्वायर इधर हटा तो अंडर रूट में आ गया। आगे समझते हैं। कर्ण स्क्वायर इधर जो कहते हैं, हमने इधर आधार को भेजा था, अब हम लंब को भेजते हैं। इधर लंब स्क्वायर प्लस में इधर है तो बराबर के माइनस में, माइनस लंब स्क्वायर क्या बच गया, आधार स्क्वायर बच गया। हम आधार स्क्वायर लिख लेते हैं। अब हम आधार का केवल मान पूछे तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर, अब देखिए दोस्तों आधार इधर स्क्वायर में है, स्क्वायर इधर आया तो बराबर के इधर आया तो स्क्वायर अंडर रूट में, अंडर रूट आधार हो जाएगा। अर्थात अगर हमें आधार का मान निकालना हो तो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और अगर हमें लंब स्क्वायर का मान निकालना हो या फिर हम बोल सकते हैं लंब का मान निकालना हो तो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और अगर हमें कर्ण का मान निकालना हो तो अंडर रूट पूरे का अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यही है पाइथागोरस प्रमेय दोस्तों कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय आगे समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज में दो छोटी भुजाओं का मान 3 और 4 है, तो उस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का मान क्या होगा। हम सबसे पहले एक त्रिभुज एबीसी का निर्माण करते हैं, और समकोण त्रिभुज बोला था, हमने मान लिया कि कोण भी समकोण है, और दो छोटी भुजाओं का मान 3 और 4 है। फ्रेंड्स पिछले वीडियो में हम जान चुके हैं कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। ये बात हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो दो छोटी भुजाओं, एक 3 है और दूसरी 4 है, एक 3 और एक 4। अब कहिएगा कि सर दोस्त कि हमने बीसी ही 3 क्यों माना, ए बी 4 क्यों माना। हम बीसी को भी 4 मान सकते थे, ए बी को भी 3 मान सकते थे। हाँ दोस्त, आप बीसी को 4 मानिए या फिर ए बी को 3 मानिए, या फिर आप बीसी को 3 मानिए या ए बी को 4 मानिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को भी मान सकते हैं। हम बारी बारी से दोनों छोटी भुजा और बड़ी भुजा का मान रख के दोनों का मान निकाल कर देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज में दो छोटी भुजाओं का मान 3 और 4 है। हमने मान लिया कि बीसी और एबी में एक 3 और एक 4 सेंटीमीटर की है। आप सेंटीमीटर कर लीजिएगा, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो हमसे सबसे बड़ी भुजा का मान पूछा, और हम जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। पिछले वीडियो में हम जान चुके हैं, पिछले वीडियो में ये बात हम जान चुके हैं। आगे समझते हैं। हमने मान लिया कि बीसी 3 सेंटीमीटर की है और ए बी 4 सेंटीमीटर की है। अब हमें सबसे बड़ी भुजा अर्थात एसी निकालनी है। तो हम अभी पढ़े पाइथागोरस प्रमेय, हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। आप चाहे तो लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में बीसी बराबर 3 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, और एसी हमें निकालना है। आगे देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या था कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। कर्ण क्या है यहाँ पर, कर्ण एसी अर्थात एसी का स्क्वायर बराबर आधार क्या है बीसी, बीसी का स्क्वायर प्लस लंब क्या है एबी, एबी का स्क्वायर। अब हमें एसी निकालना है, तो एसी जो कहते हैं बीसी, बीसी हमने मान लिया 3 सेंटीमीटर, और 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर 3 9,
9 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। BC 3 सेंटीमीटर, तो हमने 3 का 3 स्क्वायर कर दिया, 3 3 9, और सेंटीमीटर का कर लिया सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस AB कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे समझते हैं। 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर और 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर जोड़ेंगे 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और इधर AC स्क्वायर में इधर है तो अंडर रूट में 25 का वर्गमूल 5 और सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर अंडर रूट में है। तो हम देखिए इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं, 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5, और सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, इसको अंडर रूट में कर देंगे। और अगर वर्गमूल में रहे अंडर रूट में रहे तो हम जानते हैं कि 2 पर 1 बाहर निकलता है, अर्थात अंदर 2 5 है तो बाहर 1 5 आएगा, और 2 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर बाहर आएगा, और 5 सेंटीमीटर आ गया। और AC हमें निकलना था, AC क्या है कर्ण, अर्थात समकोण त्रिभुज ABC का कर्ण 5 सेंटीमीटर का होगा। ABC का कर्ण 5 सेंटीमीटर होता है, 5 सेंटीमीटर का होगा। और हम जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, इसलिए दिए गए चित्र में अतः त्रिभुज ABC में सबसे बड़ी भुजा 5 सेंटीमीटर की होगी, सबसे बड़ी भुजा 5 सेंटीमीटर की होगी। दिए गए चित्र ABC में या फिर दिए गए त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC में सबसे बड़ी भुजा 5 सेंटीमीटर की होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप पाइथागोरस प्रमेय समझ गए होंगे। पाइथागोरस प्रमेय तो हमने 7 8 9 तीनों क्लास में भी हमने अध्ययन किया है। हमने एक बार फिर से दोबारा पुनः रिवीजन कराने के लिए याद करा दिया। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, आप चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, इस बात को हम पहले से जानते ही हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, आगे अगले वीडियो में समझेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।